चलिए आज कुछ आपके मतलब की बात करते हैं, मतलब पैसों से रिलेटेड। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के ऊपर, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड। नमस्कार, मैं सताक्षी शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का विचाराधार में एक बार फिर से। पैसा बनाना जितना जरूरी होता है उतना ही जरूरी उसी राशि को संजो कर रखना होता है। मतलब कि आप अपनी कमाई हुई राशि को किस तरीके से निवेश कर रहे हो और साथ में आपके फ्यूचर में अपने पैसों से रिलेटेड, आपकी राशि से रिलेटेड क्या प्लान्स है आपके। मतलब क्या आपके पास कोई ऐसे प्लान्स हैं जिससे फ्यूचर में भी आपको पैसा मिलता रहे। क्या आपके पास ऐसे कोई इनकम सोर्सेज है जिससे आपको फ्यूचर में भी इनकम मिलती रहे। अगर आपका आंसर यस है तो आप स्टेबल हैं, आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। और अगर आपका आंसर नो है तो आप अभी से कुछ अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड करना शुरू कर दें, क्योंकि कब आपको किस टाइम पे कितने पैसे की जरूरत पड़ जाएगी आपको भी नहीं पता। सो यही होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारी एक माइंड का ऐसा स्टेट होता है जो हमारे फाइनेंसेस से निकलता है। मतलब कि फाइनेंसेस का हमारा स्टेट जितना फ्यूचर के लिए सिक्योर होता है उतना ही सिक्योर हमारा माइंड होता है, उतने ही कॉन्फिडेंट, उतने ही स्टेबल हम होते हैं माइंड से। हमें कोई फ्यूचर के लिए टेंशन नहीं होता है। इससे क्या होता है कि हम अपने पैसों के लिए चिंतित नहीं होते हैं, हमें मन से शांति मिलती है, हम कॉन्फिडेंट रहते हैं और हमारे अंदर इतना बिलीफ होता है कि हमारे फ्यूचर में हमारी फैमिली के लिए जो भी हमको ज़रूरत पड़ेगी उस पैसों से रिलेटेड या कोई भी केयर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उससे कर सकते हैं। और इसका एक और बेनिफिट ये होता है कि जब हमारे पास काफ़ी सारा पैसा होता है, काफ़ी सारी इनकम होती है फ्यूचर में, या हम काफ़ी सारे से मतलब है कि जब हमारे पास एक सेटिस्फाइड इनकम सोर्स होता है फ्यूचर के लिए, हमारे रिटायरमेंट के बाद या हमारी ओल्ड एज के लिए, तो हमारे पास हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए मतलब सोचते नहीं है और अपने एक्सपेंसेस को, अपने डेप्ट फ्री नेचर को, अपने डेप्ट फ्री एनवायरनमेंट को, अपनी सेविंग्स को, अपनी इमरजेंसीज के लिए कवर भी करके रखते हैं। सो यही होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी आखिर जरूरी क्यों होती है वो जानते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है बेसिकली क्योंकि सबसे पहला, सबसे ज़रूरी तो ये करता है कि हमारा जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है फ्यूचर के रिगार्डिंग उसको ये मिनिमाइज कर देता, उसको ये कम कर देता और साथ में हमारे फ्यूचर के लिए हमको एक कंट्रोल कर देता है, हमारे नेचर को कंट्रोल कर देता है कि फ्यूचर में हमारे पास इतना राशि रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम आज से क्यों ना वर्क करना चालू कर दें, आज से अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स बिल्ड कर लें जिससे हम उतने अमाउंट में अच्छे से सर्वाइव कर पाए। ओके, तो ये होता है बेसिकली इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस, अच्छा इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि जब हमारा माइंड एक हेल्दी स्टेट पे रहता है तभी हम कुछ और प्रोग्रेसिव करने की सोच सकते हैं। और आज से अगर हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे, उसको मेंटेन करके चलेंगे तो फ्यूचर में हमको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ये तीन कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर्स भी हैं जो हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है डेप्थ फ्री नेचर। मतलब कि अगर आप डेप्थ फ्री होंगे तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अच्छी मेंटेन रहेगी, या फिर आपने अगर कर्जा ले भी रखा है तो आप उस कर्जे को जल्द से जल्द अपने जो अभी करंट इनकम सोर्स है उससे चुकाने की कोशिश करें, जिससे जो आपका फ्यूचरिस्ट इनकम सोर्स है, जो आपकी स्टेबिलिटी है, जो आपका फ्यूचर इनकम है, उससे आपको वो कर्जा ना चुकाना पड़े। दूसरा, आप सेविंग प्लान कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से। तीसरा, आप इन्वेस्टिंग करके अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हो। और इन्वेस्टिंग आप उसी जगह करें जहां से आपको अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो। आप बैंक्स में, फंड्स में, बॉन्ड्स में, स्टॉक में, कई सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और इन्वेस्ट भी आपको उसी जगह करना चाहिए जहां से आपको अच्छा ROI मिले, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो। सपोज जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आज मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मुझे उसका 200 रुपये मिले, तब तो हम प्रॉफिट में है। लेकिन अगर मुझे उसका कुछ नहीं मिल रहा बल्कि मेरी तरफ से जा ही रहा है तो फिर उसमें हम थोड़ा नुकसान में है, क्योंकि फ्यूचर में हमको कुछ मिलेगा ही नहीं तो हमारा फायदा क्या है। ओके, अब ये तो था हमारा इम्पोर्टेंस कि आखिर हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूरी क्यों होता है। बट जैसे अगर इसको हम कुछ एग्जांपल से समझें जो एक इंडिविजुअल, एक कॉमन पर्सन भी कर सकता है, तो उसके लिए हम क्या ले सकते हैं। जैसे हमारे स्टॉक्स हो गए, हमारा बॉन्ड्स हो गया, हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर्स बाय कर सकते हैं। मतलब कि ऐसे कुछ एसेट्स जहां से हमको मनी की स्टेबिलिटी हो, मतलब कि जहां से हमको पैसा मिल सकता है, भले वो आज मैंने इन्वेस्ट किया 10 साल बाद मिले, बट वो आपका फ्यूचर सिक्योर करेगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी बेसिकली आपका फ्यूचर बहुत अच्छे से सिक्योर करती है। ये 4 टाइप्स की होती है बेसिकली, जो कि डेप्थ और इक्विटी का कॉम्बिनेशन होती है। इसके रिगार्डिंग भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। और इसके जो 4 टाइप्स क्या होते हैं वो होती है डेप्थ
सिक्योरिटी, इक्विटी सिक्योरिटी, डेरिवेटिव सिक्योरिटी और एक हाइब्रिड सिक्योरिटी। जो डेब्ट सिक्योरिटी होती है, एक थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं तो ये बेसिकली वहाँ पे इन्वेस्ट करती है जो जैसे कि आपने बोरो किया किसी से मनी, गवर्नमेंट से, किसी कंपनी से या किसी कॉर्पोरेट पार्टी से आपने कुछ पैसा बोरो किया, तो ये डेब्ट सिक्योरिटी के अंदर आता है। इक्विटी सिक्योरिटी क्या होती है, जैसे कि आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया, शेयर्स या कॉमन स्टॉक्स, इस तरीके के एग्जांपल्स जैसे ले करके, या फिर मतलब कि बेसिकली ये स्टॉक से रिलेटेड होता है, तो ये इक्विटी सिक्योरिटी हो गया। अब आता है तीसरा डेरिवेटिव सिक्योरिटी। ये भी कुछ हमारे इक्विटी सिक्योरिटी की तरीके ही होता है, मतलब इसमें भी स्टॉक एंड शेयर से रिलेटेड होता है। हाइब्रिड सिक्योरिटी इसे थोड़ा अपर कैटेगरी में आता है। तो ये कुछ एक ओवरव्यू था हमारे 4 टाइप्स के। अब इस सिक्योरिटी का, इस फाइनेंशियल सिक्योरिटी का आपको क्या बेनिफिट होगा ये जानते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो हमें अच्छे से समझ आ गया, लेकिन उसके हमें क्या बेनिफिट होंगे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। उससे देखिए, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी बेनिफिट क्या है कि आपके मन में एक खुशहाली रहेगी, आपका मन सेटिस्फाइड रहेगा कि मैं अपने फ्यूचर में अपना पैसा इन्वेस्ट करूँ, मुझे किसी से पैसा लेना नहीं पड़ेगा, मैं वहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ जहाँ मैं चाहता हूँ पैसा, मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतनी स्टेबिलिटी है कि मैं अपना पैसा अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकता हूँ। साथ में ये आपका स्ट्रेस, आपका फियर, आपकी एंजाइटी, आपकी घबराहट, इन सबको मतलब हटा देता है, क्योंकि आप सिक्योर्ड हो जाए, आपका माइंड स्ट्रांग हो जाता है, आप कुछ और प्रोग्रेस करने के लिए सोच सकते हैं। तो बेसिकली ये इसका बेनिफिट होता है। साथ में क्या होता है कि ये भी जो और सारी आपकी फीलिंग होती है, इनको आप साइड में रख करके ये आपको एक मतलब राहत की फीलिंग देता है और आपको एक सेफ्टी दिलाता है कि मैं फ्यूचर में मनी के अकॉर्डिंग फाइनेंस रिलेटेड सिक्योर्ड हूँ। ओके, ये एक कॉमन इंडिविजुअल के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पास रिटायरमेंट प्लान रहता है, आप इंश्योरेंस करा सकते हैं, और अब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप प्लान कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग। तो ये सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको अगर आप आज से फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं। सो दिस वॉज अ वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू very much. Meet you in the next video. Hope you like it.